दूत शब्द हिंदी में बहुत प्रचलित है और दूत का अभिप्राय माना जाता है कि जो किसी संदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचा दे, अर्थात जिसका दूत है उसने जो उसे संदेश दिया, कोई निर्देश दिया, कोई बात कही, उसको जाकर के जिसके पास भेजा गया हो या जो उससे संबद्ध व्यक्ति है उसके पास तक उस संदेश को पहुंचा देने वाले व्यक्ति को हम दूत मानते हैं। जब राजा किसी व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त करता है तो उसे राजदूत कहते हैं। और साहित्य में हम पढ़ते हैं कि देवता भी कभी कभी अपने संदेशवाहक को नियुक्त करते हैं। तो जब देवताओं ने किसी को नियुक्त किया तो उसे देवदूत कहते हैं। और जो देवों के विपरीत शक्तियां हैं उनके भी दूत हैं। वो हमारे यहाँ थोड़ी सी चर्चा उसकी कम हुई है, पर जो सामी दर्शन है, इस्लाम है, ईसाइयत है, उनके यहाँ पर शैतान के भी दूत हैं, बड़े विस्तार से चर्चित है। तो ये जो दूत शब्द है जिन अर्थों में प्रचलित है, सामान्यतः हम जहाँ भी उस पद को देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ उसी प्रकार के दूत की चर्चा हुई है। और क्योंकि लोक में देख करके हम उसका आधार वेद में ढूंढने का प्रयास करते हैं। वेद में ढूंढने का इसलिए प्रयास करते हैं कि हमारी एक मनोवृत्ति बनी हुई है कि बात को जितना पुराना करके बताया जाए या प्रस्तुत किया जाए कि ये इतनी पुरानी बात है तो लगता है कि इसका कुछ मूल्य अधिक हो गया है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, ज्यों-ज्यों पुरानी होती जाएंगी उनका मूल्य बढ़ता चला जाएगा। कोई चाकू है धातु का बना हुआ, लकड़ी की बनी हुई कोई चित्रकारी है, पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ है, यदि वो 100-200 साल 400 साल पुराना आप सिद्ध कर सकें तो फिर आपको व्यवसाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बेच बेच करके ही आपके घर का काम चलता रहेगा, जीवन कट जाएगा। आपके पास 5-7 वस्तुएं होनी चाहिए, बशर्ते आप ये सिद्ध कर दें कि ये 400 साल पुरानी है, ये 500 साल पुरानी है, ये 800 साल पुरानी है। तो वेद को क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि वेद संसार की प्राचीनतम पुस्तक है और यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है कि संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, ऋग्वेद पुराना ग्रंथ है। तो इसलिए अब जो भी चीज़ हमें कहनी है हम उसे ये कोशिश करें उसको वेद से जोड़ दें, तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाएगी, रिलेवेंस बढ़ जाएगी। अब दूत की बात भी करनी है तो यदि वेद में दूत का वर्णन मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं हो सकती। अब वो उसकी तुक मिले न मिले, कई बार संगति लगाने के लिए, तुक मिलाने के लिए व्यक्ति, जो उदाहरण आपने सुन रखे होंगे खाट का और कोल्हू का, और सामने वाला कहता है कि इनकी तो तुक नहीं लगी, तो खींच करके व्यक्ति ये कह देता है कि तुक लगे न लगे बोझ तो लगेगा ही तुझे सामने से। तो ऐसी भी संगति लगाने का प्रयास बुद्धिमान लोग करते रहते हैं। तो दूत की मैं चर्चा कर रहा था कि दूत क्या है। मंत्रों में आया था प्रेत्वा दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम, कई मंत्रों में आया। एक मंत्र में आया था, थोड़ा सा उसे और स्पष्ट कर दिया कि किस दूत को। यहाँ तो ये कहा गया था प्रेत्वा दूतम वृणीमहे, हम वर्ण करते हैं, चुनते हैं। अब देखिए चुनते किसे हैं हम, जिसको हम कुछ श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को यदि हम ये मान लें कि ये उससे बेहतर है तो उसका हम चयन करते हैं, उसका वर्ण करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। अभी अगले महीने में आ जाएगा आपके सामने, कई लोग आएंगे और एक पद होगा, उसमें से आप किसका चुनाव करेंगे, किसका वर्ण करेंगे। आप मानते हैं जिसको सबसे बेहतर मानते हैं, जिसको सबसे अच्छा मानते हैं, उसका आप चुनाव कर लेते हैं। ये वर्ण शब्द जहाँ जहाँ भी आया उसी अर्थ में आया है। ये ऋत्विक वर्ण भी होता है,
ऋत्विक वर्ण हम कराते नहीं, वैसा कर्मकांड की बात है कि ऋत्विक वर्ण जरूरी है, पर ऋत्विक वर्ण मैं तो जानते हुए नहीं कराता। मैं कहता इसलिए नहीं कि मैं कहूँगा कि ऋत्विक वर्ण करो, तो मैं कहूँगा शास्त्र ये कहता है, और शास्त्र ये कहता तो फिर मेरी बात भी नहीं सुनेंगे आप, वर्ण तो मेरा करेंगे ही नहीं, वर्ण तो आप करेंगे ही करेंगे नहीं। शास्त्र तो कहता है आप सोने की वस्तु भी दीजिए, रेशम के वस्त्र भी दीजिए, हैं? हमें तो ना रेशम के वस्त्र देने हैं, ना सोने की वस्तु देनी है, और न गाय देनी है। और जब ये सब कुछ नहीं देना तो वर्ण करने का फायदा क्या? वैसे ही मैं भी एक संकल्प बुलवाऊं और आप भी एक संकल्प करें, है? जिसका परिणाम कुछ नहीं है, इसलिए वो कर्मकांड की क्रिया में कराता ही नहीं। वो वर्ण भी चुनना ही होता है, और उसमें भी यही होता है कि व्यक्ति जिसको सबसे बुद्धिमान समझ ले, जिसके प्रति उसकी आस्था हो कि मुझे इससे कुछ सुनना है, इससे कुछ जानना है, इससे किसी कार्य को संपन्न कराना, ऐसा नहीं कि कोई भी मिल जाए, जो मिल जाए चलो उसी से करा लो, है? जो मिल जाए उसी से करा लो, तो वो नहीं। हम चुनते हैं, सोचते हैं कि किसको बुलाएं, किससे सुने, तो वर्ण करना चुनना है कि प्रेत्वा दूतम वृणीमहे, वृणीमहे हम वर्ण करते हैं, सब वर्ण करते हैं, चुनते हैं। किसका? दूत का वर्ण करते हैं। हम दूत को चुन रहे हैं। चुनाव किया हमने, किसका किया? दूत का चुनाव किया। कैसे दूत का चुनाव किया? दूसरे मंत्र में स्पष्ट कर दिया। कई बार एक मंत्र जब खुलता नहीं, समझ नहीं आता, तो उसके दूसरे संदर्भ यदि हम ढूंढ लें तो मंत्र बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाता है। मंत्र ने कहा अग्निम दूतम वृणीमहे, मैं वर्ण करता हूं दूत का, पर किस दूत का वर्ण करता हूं? अग्निम दूतम। वो दूत कैसा है? वो अग्नि है, मैं उस दूत का वर्ण करता हूं। अब दूत शब्द और उसके साथ लगा हुआ अग्नि शब्द, इन दो शब्दों को देखते ही बहुत भ्रांति होती है। लोक में हम पढ़ते हैं जब ये दुनिया बनती है, संसार बनता है, तो कैसे बनता है? उपनिषदों में आपने पढ़ा होगा तस्माद् वायु तस्माद् आत्मने आकाश है संभूत है, कि आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाशाद वायु, आकाश से उत्पत्ति हुई, आकाशाद वायु, वायु की, और वायु रग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अब वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तो वायु के जितने पर्यायवाची शब्द हैं अपनी दृष्टि में ले आइए। वायु के पर्यायवाची क्या हैं? वायु का पर्यायवाची है एक पवन, वायु का एक पर्यायवाची है पवन। अब बहुत सारे व्यक्तियों का नाम है पवन, आप यहाँ भी शहर में बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपके परिचित होंगे पवन। अब पवन से किसकी उत्पत्ति हुई है? उपनिषद ने तो कहा था आकाशाद वायु, आकाश से वायु की, वायु और अग्नि, और वायु से किसकी उत्पत्ति हुई? अग्नि की। और वो अग्नि कौन है? अग्नि है दूत। ध्यान रखिए, अग्नि क्या है? अग्नि दूत है। तो जो पवन से उत्पन्न हुआ तो पवन का पुत्र हो गया, और पवन का पुत्र कैसा है? वो है दूत। तो पवन का पुत्र पवन सुत दूत है, वो कौन है? हा? अरे सारे मंगलवार के दिन सारे सड़क के किनारे आप लोग चने के दाने केले बांटते होंगे, जिनको वो हैं सारे, नहीं बांटते हैं? कभी कभी लाल लंगोट, सवा मन का रोट, जो कुछ चढ़ावा आप चढ़ा दें उसके लिए। तो पवन सुत, पवन का पुत्र, लोक में हमने जाना कि हमने तो पढ़ा कौन है पवन सुत है? अंजलि पुत्र पवन सुत नामा है? तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन का पुत्र है कौन? हनुमान। तो वेद में किसका वर्णन हो गया? अग्निम दूतम वृणीमहे, मैं अग्नि का वर्ण करता हूँ। किस अग्नि का वर्ण करता हूँ? जो दूत है।
तो क्योंकि अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, लोक में पवन से उत्पत्ति हनुमान जी की है, तो इसलिए वेद में किसका वर्णन हो गया? हनुमान जी का वर्णन हो गया। ये वेद का भाष्य है, ये एक विद्वान का वेद का भाष्य है, बड़े व्यक्ति का। अब आप सोच करके देखिए कि जिस वेद में हनुमान का वर्णन है, और वो हनुमान किसके दूत हैं? लोक में जो हनुमान हैं, पवन सुत हैं, वो किसके दूत हैं? राम के दूत। और राम को तो कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, तो हनुमान वास्तविक हुआ या काल्पनिक हो जाएगा? हनुमान भी काल्पनिक हो जाएगा। और न भी काल्पनिक हो तो राम का जन्म कब हुआ? ये तो निश्चित है, यदि राम ऐतिहासिक है तो हनुमान भी ऐतिहासिक है, और हनुमान ऐतिहासिक है तो राम ऐतिहासिक है। तो राम का समय कितना है? हमारे जो पौराणिक मित्र हैं वो सारे कहते हैं कि राम को हुए लगभग 10 लाख वर्ष हो गए। 10 लाख वर्ष वो मानते हैं राम को हुए। अब कोई दूसरा कोई संस्कृत का व्यक्ति होगा तो कहीं से एक और थोड़ा श्लोक ढूंढ लाएगा। त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणस्तप्सक्षयात् रामम दासरथिम प्राप्य सैगण क्षयमीयवान, ये श्लोक भी ढूंढ लाएगा। और जब ये ढूंढ लाएगा तो एक चतुर्युगी में कितना साल होता है? 43,20,000। और चतुर्युगी कौन सी चल रही है? 28वीं चल रही है। और 23वीं चतुर्युगी से जोड़ेंगे तो 4 चतुर्युगियाँ पूरी निकाल दीजिएगा। 43,20,000 को 4 से गुणा कर दीजिएगा और कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो करीब करीब कितने साल हो गए? 4,32,000 को 4 से करेंगे तो जोड़ लीजिएगा कितना समय निकला। तो खैर ये समय उनका निकल जाएगा। वास्तव में क्या वेद में हनुमान का वर्णन है, या ये मंत्र कुछ और बात कह रहा है? ये मंत्र कुछ और बात कह रहा है। और मंत्र क्या कह रहा है कि मंत्र कहता है अग्निम दूतम वृणीमय। अब अकेला अग्नि को और दूत मानने से, पवन के साथ जोड़ लेने से, उपनिषद से जोड़ लेने से पूरे मंत्र की संगति नहीं लगती। पूरे मंत्र की संगति लग जाए तो अर्थ पर विचार हो जाए ठीक से। यहाँ कुछ बातें कही कि वो कैसा है दूत? होतारम, वो होता है। होता कैसा है? हु दाना दनयो धातु से बनेगा, जो लेता भी है और देता भी है। अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो कारणावस्था से सारे परमाणु जगत को कार्यावस्था में ले आता है, ये उसका देना है। और जब प्रलय का काल आता है सबको अपने अपने कारण में वापस भेज देता है, सबको अपने अपने कारणों में भेज देता है। और कैसे वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं बिल्कुल पता नहीं लगता, और वो कहीं जगह भी नहीं घेरते। उसको यूँ समझ लीजिएगा, आपने एक मोटी से लक्कड़ को जला दिया, जलाने के बाद आपके पास तो थोड़ी सी राख बची और बाकी तो सारा गैस बन करके वायुमंडल में मिल गया, कहीं जगह तो घेर नहीं रहा, दिखाई तो देता नहीं। तो इसी प्रकार से ये कार्य जगत अपने कारण में विलीन होता चला जाता है। टूटते टूटते छोटे से छोटे परमाणु में जब चला जाता है तो वो स्थिति आती है कि वह अदृश्य हो जाएगा, अस्पर्श्य हो जाएगा, न दिखाई देगा, न छुआ जा सकेगा, ना वो कोई जगह घेर रहा होगा। तो ऐसी जब स्थिति लाने वाला वो परमेश्वर है, तो एक तो वो होता है। और कैसा होता है वो? देता किस प्रकार से है? रत्न धातमम, रत्नों को देने वाला है। होतारम रत्न धातमम, रत्नों को प्रदान करने वाला है। अब रत्नों को प्रदान करने वाला कौन है? सोच करके देखिए, हनुमान जी तो एक औषधि तो ले आए, और अंगूठी दे तो आए, लाए तो कुछ नहीं, संदेश लाए। दूत का काम संदेश लाना था, बात तो अधूरी हो गई। तो देने वाला कौन है? देने वाला है वह परमेश्वर।
और किसको देने वाला है? रत्नों को प्रदान करने वाला है। तो रत्नों को किस प्रकार से वो परमेश्वर प्रदान करता है? पृथ्वी के अंदर खनन होते हैं और खनन के समय आप देखते हैं कहीं तो पत्थर निकल रहा है, और पत्थर जितना रंग बिरंगा निकल आवे या बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो तो उसमें जितनी शाइनिंग होगी, उसके जो क्रिस्टल हैं छोटे छोटे अंश, वो जितने चमकदार हो जाएंगे वो उतना ही मूल्यवान होता चला जाएगा। 1000 रुपये फिट का भी पत्थर मिल जाएगा फर्श में लगाने के लिए, और हम 40 रुपये में भी गुजारा करते हैं, 30 रुपये का लगा करके भी गुजारा कर लेते हैं। तो वो जो 1000 का बना वो क्या बना? उसमें मूल्य वृद्धि कैसे हुई? उसमें मूल्य वृद्धि उस अग्नि ने की, और उसी के अंदर हीरे और जवाहरात दूसरे भी निकलते हैं, मूंगा माणिक्य भी निकल आता है, हीरा भी निकल आता है कहीं ना कहीं, और इसी जमीन के अंदर से कहीं स्वर्ण निकल रहा है और कहीं तांबा निकलता है। खेतड़ी राजस्थान में बड़ी प्रसिद्ध जगह है तांबे के लिए, तांबे की खदानें हैं। स्वर्ण के लिए भी कुछ तो कोलार की खाने हैं और कुछ दूसरी जगह अनुमान हो रहे हैं कि यहाँ स्वर्ण हो सकता है। और जहाँ बिल्कुल अरब में रेत ही रेत था, मीलों तक कोई पेड़ नहीं था, पानी नहीं पीने के लिए, वहाँ क्या निकल आया पृथ्वी के अंदर? वहाँ क्या निकल आया? वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ निकल आए, और पेट्रोलियम पदार्थ निकलने के बाद देख ये कि दुनिया की भव्यतम इमारत किन्होंने बना दी? उस रेत में रहने वालों ने बुर्ज खलीफा बना दिया, जिसे लोग देखने जाते हैं, कैसी बढ़िया इमारत बनाई है। उस रेत के इलाके में जहाँ पानी नहीं था, जहाँ घास नहीं उगती, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, दुनिया भर से ले जा करके बड़े बड़े पौधों को, और कहीं पानी का शोधन करके, और कहीं से पानी ले जा करके, कहीं से केमिकल ले जा करके उन्होंने कितनी हरियाली बना दी वहाँ पर। किसके बल पर बनाई? अपने बल पर नहीं बनाई, उन रत्नों के बल पर बनाई जो रत्न हैं, जो पृथ्वी के अंदर से वो पेट्रोलियम पदार्थ निकले और उनकी बिक्री करके जो धन संपदा उनके पास आई, वो जो रत्न है, धन संपदा है, वो किसने दी? उसको देने वाला, धारण करने वाला कौन है? तो कहते हैं उसको देने वाला वह परमेश्वर है। उन रत्नों को देने वाला रत्न धातमम। और कैसा है? विश्ववेदसम। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है उस सबको जानने वाला है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको वो जानता ना हो। और ये जो लोक के हनुमान जी हैं, ये कितना जानते हैं विश्व के पदार्थों को? सोच करके देखिए। सीता का अन्वेषण करने के लिए गए, और जब सीता का अन्वेषण करने के लिए लंका में गए तो वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि मध्य रात्रि का समय था और दीवार लांघ करके हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हो गए। वाल्मीकि ने लिखा है प्राकारम उपपुप्लुवे, जो नगर का परकोटा था, सुरक्षा के लिए चारों ओर बनी हुई ऊंची ऊंची जो दीवार थी, उस परकोटे को लांघ करके हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हो गए। अब यदि वो विश्ववेदस थे, वो विश्ववेदस थे, सब कुछ जानने वाले थे, तो सीता का पहले तो वहीं पता होना चाहिए था कि सीता कहाँ होगी। हनुमान जी देख रहे हैं, जो उन्होंने कल्पना की है, हमारे मित्र लोगों ने, पौराणिकों ने, तो छलांग लगाते हैं और इस पर बैठ जाते हैं, जो आपके वेंटिलेटर बने हुए हैं, और झांक झांक करके देखते हैं, झांक कर देखते हैं कि यहाँ जो ये महिला सोई हुई है ये सीता है या नहीं। फिर देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वैसी नहीं है जैसी जैसी सीता मुझे बताई है। फिर दूसरे मकान की ओर जाते हैं छलांग लगाकर, फिर उसका जो कोई गवाक्ष खुला हुआ है, वेंटिलेटर खुला हुआ है, उस वेंटिलेटर के अंदर से फिर झांक करके देखते हैं कि ये सीता है या नहीं। तो देखते हैं कि हाँ ये सीता हो सकती है, ये बिल्कुल वैसी सुंदरी है जैसा सीता का वर्णन है। फिर देखते हैं कि ये तो आभूषण पहने हुए है,
इसने तो श्रृंगार किया हुआ है, ये तो सज धज करके लेट रही है, और इसके बगल में भी जो लेटा हुआ है वो भी कोई नवयुवक है, तो फिर तो ये सीता नहीं हो सकती। सीता तो यदि बलपूर्वक लाई गई है तो फिर श्रृंगार नहीं करेगी कम से कम, और किसी दूसरे के साथ हम बिस्तर भी नहीं होगी, तो सोचते हैं नहीं 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 नहीं, ये भी सीता नहीं है। फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर चौथी जगह जाते हैं, छलांग लगाते लगाते सवेरे का समय हो गया दिन निकलने को, और वाल्मीकि ने लिखा है कि हनुमान जी उदास हो गए, बड़े खिन्न हो गए, और उदास होकर के सोचने लगे कि सारी रात हो गई, मैंने किया क्या? जो नहीं करना चाहिए था मैंने वो किया, जो शिष्ट जन सम्मत नहीं था मैंने वो किया। किसी के शयन कक्ष में झांकना, किसी के बेडरूम में झांकना, ये तो शिष्टता नहीं है, और मैंने ये की। और मैंने ऐसी स्थितियां भी देखी कि विवस्त्रा रावण स्त्रिय, ऐसा भी देखा कि रावण के यहाँ जो स्त्रियां थीं उनको ऐसे भी देखा जिनके शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं था, वस्त्र ही नहीं था। अब ये देखना तो कौन कहेगा ये शिष्टता का काम है? तो हनुमान जी को सवेरे आकर के ये हुआ कि ये तो ठीक नहीं है। ऐसे ही सारा संदर्भ आप ढूंढते चले जाइएगा वाल्मीकि में, तो इस निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे कि कम से कम वो विश्ववेदस नहीं है, वो सब कुछ जानने वाले नहीं हैं। यदि जानने वाले होते तो पहले ही बस वो कहीं ना कहीं ये देख लेते कि सीता समाधि लगाते, ध्यान करते, और सीता उन्हें दिखाई दे जाती, जैसे उपग्रहों से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ओसामा बिन लादेन को नहीं देख लिया था अमेरिका ने, उपग्रह से ही तो देख लिया था, ड्रोन से तो साइस्ता भी नहीं मिल रही, गुड्डू मुस्लिम भी नहीं मिल रहा, पर सैटेलाइट की मदद लेकर काम होगा तो जरूर मिल जाएगा। तो हनुमान जी तो देख नहीं पाए। और प्लवंगमो मंद इवाचिरस्य, वाल्मीकि लिखते हैं, जो प्लवंगम था, छलांग लगा लगा के उछल कूद करते हुए देख रहे थे, तो वो बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए कि मैंने क्या किया, और अपने को धिक्कारते हैं। अब सोच करके देखिए कि जिस काम को करने के बाद व्यक्ति आत्मधिक्कार दे, अपने आप को ये कहे कि मैंने बड़ा गलत किया, चाहे बाद में फिर कुछ सफाई दे इफेंट बट लगा करके, किंतु और परंतु लगा के, किंतु और परंतु लगाने का तात्पर्य क्या होता है? बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही है आप, और बढ़िया बात कहने के बाद अगली बात कहने से पहले किंतु लगा दीजिएगा। पंडित जी हैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति, और ये कह करके धीरे से कहिए किंतु, और फिर आगे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि पंडित धर्मपाल जी कैसा बोलते हैं, आपने सुना है, कैसे लगते हैं? पंडित जी हैं तो बहुत अच्छे, किंतु बस, फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहली बात कहाँ गई? समाप्त हो गई? नहीं हो गई? सब जानते हैं। बोलने के जरा से लहजे से और इन 2-2.5 अक्षरों के उच्चारण से पहली बात शून्य। तो जो व्यक्ति सारी रात की अपनी उछल कूद को प्रातः काल ये कहता है कि मैंने बड़ा अनुचित किया, बहुत गलत किया, और दुखी हो रहा है, आत्मधिक्कार कर रहा है, तो उसे आप कहेंगे कि वो विश्ववेदस है क्या? सारी दुनिया की जानता है। एक छोटा सा टास्क मिला था, छोटा सा लक्ष्य मिला था कि सीता को खोजना है लंका में जा कर के, सीता को तो खोज नहीं पाए, और वो तो भला हो जाम्बुवंत का। सोचकर देखिए, यदि जाम्बुवंत नहीं होता तो क्या हनुमान लंका तक पहुंच जाते? हनुमान तो लंका तक नहीं पहुंच पाते। वो तो समुद्र की उस दूरी को देख करके, समुद्र की उस दूरी को देख करके ही ठिठक गए थे कि कैसे पार जाया जाएगा। वो तो जैसे हौसला बढ़ाने वाले व्यक्ति, जो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर 14-14 साल के बालकों से इंग्लिश चैनल को पार करा रहे हैं। 14 साल की लड़की ने इंग्लिश चैनल पार कर लिया,
इससे बड़े वाले भी पार करते हैं। कौन कराता है? जो ट्रेनर है उनके पीछे, जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है और उनका हौसला बढ़ा रहा है। और यदि वो ट्रेनर ना हो तो लक्ष्य भेद आसान नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये है कि उसकी जानकारी अपने सामर्थ्य के विषय में, कि मेरे अंदर कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, उसका भी भली प्रकार बोध नहीं है। और भली प्रकार बोध नहीं है तो फिर वो विश्ववेदस तो है नहीं। तो वो हनुमान के प्रति तो नहीं घटता। पर विश्ववेदस कौन है? विश्ववेदस अग्नि है। जिस अग्नि को दूत कहा है उसी अग्नि को विश्ववेदस कहा है। वो दूत क्यों है? क्योंकि विश्ववेदस है। विश्ववेदस नहीं होता तो दूत नहीं हो सकता था अग्नि। ध्यान रखिए, विश्ववेदस और दूत दोनों साथ साथ लगे हुए हैं। परमात्मा क्या करता है? आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, समय आने पर क्या देता है? परिपाक होता है। जब विपाक का आरंभ होता है, व्यक्ति करता रहता है, करता रहता है? बिल्कुल ऐसे ही पापोपि पश्यते भद्रम यावत पापो न पच्यते। पापी पुरुष भी मौज में रहता है, मस्ती करता है, ठाठ से जिंदगी गुजार रहा होता है पाप करते करते भी। क्यों? क्योंकि अभी उस पाप का परिपाक नहीं हुआ है, वो विपाका आरंभ ही नहीं हुआ, फल प्रदान करने के योग्य नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने वो टमाटर की पौध लगाई है जो 90 दिन में फल देती है। आप सोचते रहें कि आज 85 दिन हो गए और इस पर टमाटर नहीं लगे, उखाड़ करके एक तरफ फेंक दें। फेंक दीजिए, क्या होगा? वो जो 85 दिन आपने प्रतीक्षा की थी ना, वो सब बेकार चली गई। आपको ये जानकारी होती कि 5 दिन की कसर है, जैसे ही 90 दिन होंगे इस पर फूल आना प्रारंभ हो जाएगा और फल बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही धान की खेती करने वाला है, मक्की की खेती करने वाला है। यदि वो जानता है कि इतने दिनों के बाद इस पर फूल आएगा, फिर उसके बाद फल लगेंगे और इतने दिनों के अंदर वो पक जाएगा, तो उसे लाभ मिलता है, और नहीं करता तो नहीं मिलता। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्योंकि विश्ववेता है, तो परमेश्वर क्या है? दूत है। और दूत का काम क्या है परमेश्वर का? दूंग परितापे है, अच्छे अच्छों को रुला देता है। अभी देख रहे थे ना, जो दुनिया को रुला रहे थे उनकी आंखों में भी तो आंसू दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिए? खूब दिखाई दिए। अभी ताजी बात है, और ये हमेशा होता रहता है संसार में। कोई बड़ी घटना होती है तो हम उसे याद रख लेते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में होती है तो कई बार ध्यान कर लेते हैं, कई बार नहीं करते। और कई बार अपने साथ घटित होती है तो 20-30 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं। 20-20 साल, 30 साल पुरानी बातें जब याद आने लगती हैं, और याद करके अकेले बैठे बैठे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अकेले बैठे बैठे भी हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ जानता है, और जब फल प्रदान करता है तो अच्छी तरह से तपा देता है। जैसे अग्नि के पास बैठ कर के ताप लगता है ना, इधर से पंखा चल रहा था तो लपटें उधर की ओर हो रही थी। क्यों हो रही थी? नुकसान क्या था? आप तो घी डाल रहे थे, बढ़ा रहे थे अग्नि को, सामग्री डाल के बढ़ा रहे थे, फिर बच क्यों रहे थे? उसके ताप से बचने के लिए, उसकी ऊष्मा से, उसकी गर्मी से बचने के लिए। तो ऐसे ही परमेश्वर जब कर्म का फल प्रदान करता है तो उस फल प्रदान के समय, प्राप्ति के समय, जो व्यक्ति है, जीव है, उसे जो कष्ट होता है। पौराणिक जगत में बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं, उनमें से कुछ बातें बड़ी अच्छी भी लगती हैं पढ़ने लिखने में। नरक का वर्णन पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कितनी तरह के नरक हैं, सैकड़ों प्रकार के नरक हैं। अब सोच करके देखिए, सैकड़ों प्रकार के नरक। और कैसे नरक? एक नरक तो ऐसा है कि बस कढ़ा खोल रहा है और खोलते हुए कढ़ा में उसके ऊपर टांग दिया आपको,
कड़ा में भी नहीं डालना, बस नीचे से जो तेल की गर्मी है ना वो तपाती रहेगी, वो आपका तेल वहीं निकाल देगी। तो सोचिए कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, कैसा परिताप है उस व्यक्ति के लिए। और ये परिताप देने वाला कौन है? उनके अनुसार भी वो परमेश्वर ही है, उनके अनुसार भी परमेश्वर है। और आप जो वेद के मानने वाले, जब आप क्या कह रहे हैं परमेश्वर को? अर्यमा कह रहे हैं कि वो न्यायकारी है, उसकी न्याय व्यवस्था से बचकर कोई जा नहीं सकता। तो जब वो न्याय करता है तो उस दिन व्यक्ति को जो कष्ट पहुंचता है, कहता है परमेश्वर तो बहुत तपाता है, बहुत कष्ट देता है। जब कोई मुसीबत आती है ना, हम कहने लगते हैं ना कि परमात्मा की बड़ी क्रूर दृष्टि हो गई। क्रूर दृष्टि नहीं हुई, क्रूर दृष्टि हमें लग रही है, इसलिए क्रूर दृष्टि लग रही है, हमें कष्ट पहुंच रहा। जब हमें किसी को कष्ट पहुंचाना था, हम भी तो उसकी ओर को घूर घूर करके देख रहे थे, उसकी ओर को तिरछी निगाह करके देख रहे थे। ये बताना चाहते थे तो आंख के इशारे में समझ जा कि तेरा नंबर आ गया, यही तो कर रहे थे। तो अब लगता है हमारा नंबर आया, तो हमें लगता है परमात्मा की बड़ी क्रूर दृष्टि है। उसकी क्रूर दृष्टि नहीं है, वो तो कर्म का विपाक हुआ है। और जैसे ही विपाक हुआ, फल मिलना शुरू हुआ, तो लगता है कि परमेश्वर तो बहुत तपाने वाला है। और कैसा है वो परमेश्वर? एक धातु से तो दूत बना, दूंग परितापे, दूसरी दू गतौ, बड़ा गतिशील है। भागे अपराध करके, कहाँ भागे? अब सोच करके देख लो, वहाँ से चले इलाहाबाद से मेरठ आ गए, मेरठ से वहाँ चले गए, वहाँ से झांसी चले गए, पकड़ में कहाँ आए? फल कहाँ मिलना प्रारंभ हुआ? झांसी जा करके। आदमी दौड़ता है, देश छोड़ करके चला जाता है, समुद्र के पार चला गया, विदेश में करके आया, यहाँ आ गया। किंतु सोच कर देखिए, क्या व्यक्ति बच पाता है? उस ईश्वर की व्यवस्था से वहाँ भी नहीं बच पाता। और सबसे पहले जब वो कष्ट मिलेगा तब मिलेगा, उससे पहले जो भागते दौड़ते जो बेचैनी है, जो आंतरिक अशांति है, उस आंतरिक अशांति को सोचिए, उसका भी तो कोई कष्ट तो होता ही होगा व्यक्ति को, कोई तो बेचैनी हो ही रही होगी। आप कार में बैठे हों, बस में बैठे हों, और ड्राइवर एक बार इधर जाए, सड़क पर एक बार उधर जाए, भले ही वो 6 लेन की हो, कभी छठी में से चल रहा है, पहली पे आ जाए और पहली से छठी में जाए, क्या करेंगे आप? अगली सीट को मजबूती से पकड़ लेंगे। क्यों? आप थोड़ी चला रहे हैं, ना आपके हाथ में ब्रेक, ना आपके पाँव में ब्रेक। क्यों पकड़ रहे हैं? कि पता नहीं ये किधर ले जाएगा और कहाँ मार देगा, किससे टकरा जाएगा। आप वहीं बेचैन हो रहे हैं, तो यात्रा का सारा आनंद समाप्त हो गया? नहीं हो गया। तो ये जो बच करके भागे फिरते हैं, जब जिस दिन व्यवस्था का दिन आएगा, तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर दूत है, उसकी दृष्टि से, उसके ज्ञान से कोई बच करके नहीं जा सकता। उसे सब पता है आप कहाँ चले गए हैं, तो वहीं वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी जिनसे किए हुए कर्मों का फल वहाँ उसी स्थान पर उसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा जिस प्रकार यहाँ रहते हुए प्राप्त होता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यक्ति ने अपराध 10 साल पहले किया, और 10 साल पहले अपराध करते समय किसी को पता नहीं लगा, और 10 साल के बाद उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु किसी ने उसका नाम ले दिया मिथ्या कि इसने ये अपराध किया, और वह व्यक्ति उस केस में दंडित हो जाता है। तो समझदार व्यक्ति तो कहता है कि देखो 10 वर्ष से बच रहा था, किंतु परमात्मा के हाथ कैसे हैं? बड़े लंबे हाथ हैं। फिर याद आता है कि उसके हाथ कितने लंबे हैं। हाथ नहीं है उसके, हाथ का अर्थ है कि उसका सामर्थ्य। हमारा जो पकड़ने का सामर्थ्य है, तो हमें लगता है वो हाथ में ही है, बस उस परमेश्वर की व्यवस्था में है वो सामर्थ्य कि वो आपको वहाँ ला करके दंडित कराएगा। तो इसलिए वो परमेश्वर गतिशील होने के कारण, सर्वत्र गया हुआ होने के कारण से दूत है। और वो कैसा है? वो प्रकाश स्वरूप है। उसको कहा वो अग्नि है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो गतिशील है।
तो ऐसा जो दूत है वो विश्व वेदस है, संसार के प्रत्येक पदार्थ को जानने वाला, कुछ भी उसके ज्ञान से बचा हुआ नहीं है। वो होता है, देने वाला है, संपूर्ण रत्नों का धारण करने वाला है, वो परमेश्वर दूत है। यहाँ वेद में उस परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया है कि वो परमेश्वर ऐसा ऐसा है, केवल दूत शब्द देखते ही है, और उपनिषद का एक संदर्भ देखते ही वो हनुमान जी का संदर्भ वहाँ ले आना बिल्कुल अधूरा है। यदि किसी दूसरे स्थान पर उन्होंने सृष्टि प्रक्रिया पढ़ ली, सृष्टि में जो प्रलय होती है वो कई प्रकार की होती है। कभी तो ऐसी प्रलय होती है कि वो जल तक प्रलय हुई तो अग्नि रह गया, अग्नि की उत्पत्ति उस सृष्टि में होगी ही नहीं, अग्नि तो पहले से है, जल से उस सृष्टि का सृजन प्रारंभ हो जाएगा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने समाधान किया है। ऋषि के ग्रंथों को आप पढ़िए, कितना पढ़ते हैं, कितने सत्यार्थ प्रकाश आज तक बिक गए होंगे, कितने बांट लिए होंगे हमने, सोच कर देखिए। हमारे सबके घरों में नहीं है जितने यहाँ बैठे हैं, हाथ उठवाने की जरूरत नहीं, सबके घरों में नहीं है। वेद की बात तो दूर रही, वेद तो हमने सस्ता कर दिया। चंद्रकांत जी ने 4 मंगवाए, जो 8 साल पहले छपा 700 रुपये मूल्य था, 8 साल बाद हमने घटवा करके 400 मूल्य कर दिया। चंद्रकांत जी ने 4 प्रतियां मंगाई हैं 1600 में। सोच कर देखिए कितना मूल्य घटा दिया। 8 साल बाद सब चीज़ की कीमत बढ़ रही है, किंतु कितना बिकेगा? 1 साल में 100 भी नहीं बिकेंगे, और बिक जाएंगे 100 सस्ता करने से बिकेंगे। तो ये जो हमारी स्थिति है, हम यदि इनको पढ़ें तो अपने धर्म को पढ़ें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, उनको जानें, तो हमें पता लग जाए। ये तो केवल एक मंत्र की थोड़ी सी चर्चा थी, व्यावहारिक पक्ष की बातें फिर करेंगे। ओम सम।